वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई थी, थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, अब बेटर है। सो आप सब लोग जानते हो कि आपका जेके एसएसबी का एग्जाम बहुत पास आ गया है। हम अगर देखें तो एग्जाम की डेट 15 से 20 ऑफ नवंबर है, अक्टूबर है। सो गाइस, अभी तक ऐसी अफवाहें चली हैं कि जो एग्ज़ाम है वो शायद आगे पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन हम इस चीज़ को अभी तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक जेके एसएसबी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से ना आ जाए। हम एग्ज़ाम की तैयारी जो डेट गिवन है उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप सब लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, काफ़ी टाइम से आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। सो गाइस, सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ आपके। एक चीज आपको इन्फॉर्म करनी है कि गाइस हमारी एक ऐप है जेके एग्जाम क्रैकर, जिसपे मॉक टेस्ट अवेलेबल है जेके एसएसबी एग्जाम के लिए, ठीक है। आप सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं दोगे आपको एग्जाम में बैठने का तरीका नहीं आएगा। आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व करने का तरीका आपको मॉक की वजह से ही मिल पाता है, ठीक है। सो मॉक्स अवेलेबल है यार, बहुत एक मिनिमम कॉस्ट पे हमने मॉक आपको अवेल करवाए हैं। 99 रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है। 5 मॉक्स आपको अवेल है उसमें, ठीक है, जिसमें आप हर एक मॉक को कम से कम 5 बार दे सकते हो। पहले बार आपको लगता है कभी कहीं पे कोई गलती हो गई है तो 3-4 दिन के बाद फिर से आप मॉक को रिपीट करके दे सकते हो, ठीक है गाइस। सो मेरे हिसाब से यार आपको वो देना जरूरी है। जितने भी लोग हैं सभी लोग वहां पर जाके मॉक में रजिस्टर करें और मॉक अपने टाइम टू टाइम देते रहे, ताकि एग्जाम की एक प्रिपरेशन पता लग जाती है कि हम किस लेवल तक प्रिपेयर हो पाए हैं। जैसे आज के मॉक की बात करूं, आज 4 अक्टूबर है। सो एक स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं 91.75। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो बच्चों ने 34 मार्क्स भी लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक पता चल जाता है कि आप किस लेवल तक की प्रिपरेशन कर पाए हो अभी तक एग्जाम की, और कहां तक आपने इंक्रीज करना है, कितनी ज्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मेरी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश ये है जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आते हैं मॉक में, ठीक है, उनको मैं सबको कॉल कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कम से कम कि आप किस सेक्शन में वीक हो। जैसे जो आज का टॉपर है उसने 27 क्वेश्चन अकाउंट्स में ठीक किए हैं, ठीक है, लेकिन उसने उसके साथ साथ जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चन उसके गलत हैं। सो गाइज, ये चीज आपको इंप्रूव करनी है, वो आपको मॉक से ही मिल पाएगा। आप जितना मर्जी बुक पे बैठ के क्वेश्चन देते रहो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको मॉक देना जरूरी है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपका एग्जाम है, आप जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो, ठीक है गाइज। सो हमने शायद लास्ट क्लास में सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लाई करता है, कैसे आपके एरर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका सैंपल और सेंसस के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने एक क्वेश्चन देखा है, ठीक है, जो आपकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसमें क्वेश्चन आया था, तो मेरा ये बनता है कि मैं उस पर आपको थोड़ा समझा दूं कि सेंसस में और सैंपल में आपका डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आपका एक ही पॉइंट पे आया हुआ है, 7th पॉइंट पे, लेकिन हमें पूरा समझना है कि आपका सेंसस में और सैंपल में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। प्लस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड। बेटा सैम्पलिंग मेथड में आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है आपके, ठीक है। वो आपका जो टॉपिक है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, उसका पार्ट है इंक्लूडेड। सो एग्जाम में सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, कौन से आपके यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड में प्रोबेबल में लाई करते हैं, कौन सा आपका नॉन प्रोबेबल में लाई करते हैं, सिर्फ यही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस। सो गाइस देखिए, यहां से हम अगर पढ़े यहां सेंसस क्या है और आपका सैंपल क्या है। जैसे बात करूं, ए स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय सेंसस इंक्वायरी और बाय सैंपल इंक्वायरी। हम डाटा को सेंसस इंक्वायरी से या फिर आपके सैंपल इंक्वायरी से हमेशा कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपका मन है स्क्रीनशॉट लेने का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपने सब लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो पुरानी वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि पुरानी वीडियोस के बाद ही आपको इस वीडियो का कंसेप्ट एक्चुअल में समझ आने वाला है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, इस सेंसस क्या है आपका, सेंसस और सैंपल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या लाई करता है, ठीक है। कहां पे कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है, कहां पे कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करना है, ये चीज आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए। अगर बात करूं कि 2 तरह के आपके यहां पे डाटा कलेक्ट करने का तरीका है, एक है आपका यहां पे सेंसस इंक्वायरी और एक है आपका यहां पे सैंपल इंक्वायरी, ठीक है। देखो, ए सेंसस इंक्वायरी इज दैट इन विच ऑल द आइटम्स कलेक्टेड और constituting the population
आर स्टडीड एंड कंक्लूजन्स ऑल ड्रॉन, ठीक है। मतलब सेंसस में क्या है, सारे के सारे डाटा से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। सेंसस में क्या है, सारी जो जितना भी आपका डाटा है, जितना भी आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, उन सभी से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे क्या, सेंसस। लेकिन अगर बात करूं ऑन द अदर हैंड इन ए सैंपल इंक्वायरी, ठीक है, ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड। आपको सैंपल पता क्या होता है, पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेते हो उसे बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, सैंपल। तो एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एंड फ्रॉम द रिजल्ट गिवन बाय द सैंपल, तो जो उस सैंपल से रिजल्ट आता है। देखो यार, एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम कहीं पे ना एक चावल की बोरी हम चावल खरीदने जाते हैं ना, आप 10 किलो चावल को पूरा टेस्ट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, वहां से बीच से कहीं से थोड़े से चावल निकालते हो, तो उसकी टेस्टिंग करके आपको पता चलता है कि पूरे जो चावल हैं वो कैसे लाई करने वाले हैं। तो वही चीज है कि आप एक छोटी सी पॉपुलेशन लोगे, उसको स्टडी करोगे और फ्रॉम द रिजल्ट गिवन बाय द सैंपल, जो उससे आपका रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका जो सैंपल है वो सही है कि नहीं है, देन आपको पता चल जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन आपकी कैसी है। ये चीज आपकी लाई करती है। एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन फॉर द होल पॉपुलेशन, और जो वो छोटा सा आपका सैंपल है उससे आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, जब पूरी की पूरी आपके जो आटे, जो आपके चावल की जो पूरी बोरी है, ठीक है, जो 10 किलो आप चावल खरीदने जा रहे हो, वहां से आपको पूरे के पूरे चावल का पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी आपकी एक्चुअल में कैसी लाई कर रही है। तो ये डिफरेंस है आपका यहाँ पे सेंसस में और सैंपल के बीच में, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ सैंपल ओवर, ठीक है, सैंपल ओवर सैंपलिंग मेथड की जगह यहां पे आप कर दो सेंसस मेथड। क्या आपका यहां पे ओवर सेंसस मेथड, इसको यहां चेंज कर देना, ठीक है। तो आपके एडवांटेजेस क्या है सैंपल के ओवर सेंसस, मैं बोल सकता हूं सेंसस में और आपका सैंपल में डिफरेंस क्या करा है, ये हमने यहां पे स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो यार, सेंसस में आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है। कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बाद में हम रीड करेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। सो जब आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको मैन फोर्स ज्यादा चाहिए होंगी ना, आपको ज्यादा नंबर ऑफ इंप्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, आपको टाइम ज्यादा चाहिए। अब उन इंप्लॉयज को आपने सैलरी देनी है तो वो ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो ये सब कुछ आपके फैक्टर्स लाई करते हैं सेंसस के लिए, ठीक है। जैसे कि सैंपल कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये आपका एक रिलायबल और आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला है सैंपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैंपल से आपको हर बार गलत इंफॉर्मेशन मिले, कभी कभार आपको सैंपल से अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद क्या है, सैंपलिंग हेल्प सेविंग मनी, सैंपलिंग से आप पैसा सेव कर सकते हो। मैंने बताया कि अगर आप कम लोगों से अपना इंटरेस्ट, कम लोगों का इंटरेस्ट देखोगे तो वहां से क्या होगा, नंबर ऑफ इंप्लॉयज आपको कम चाहिए, ठीक है, इंप्लॉयज कम चाहिए तो आपके पैसे कम लगेंगे, मशीनरी कम लगेगी, ये सब चीजें आपकी कम लगने वाली है। देन fewer people needed to be interviewed और क्वेश्चनड, आप क्या करते हो, सैंपल में कम लोगों का इंटरव्यू लेते हो, जब कम लोगों से आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, ठीक है। एंड hence small number of staff is required to collect, process and tabulate the data। अगर आप कम लोगों का ही टेस्ट कर रहे हो, देखो बेटा, ये अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन है, आपने सिर्फ इतने लोगों का टेस्ट किया, तो इतने लोगों का टेस्ट करने पे क्या होगा, आपको कम नंबर ऑफ इंप्लॉयज चाहिए होंगे। कम नंबर ऑफ इंप्लॉयज क्या करेंगे आपका, उसके साथ साथ एंड स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू, डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी आपको कम लोग चाहिए, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए भी कम लोग चाहिए, और उसका जो टेबल बनाना है उसके लिए भी आपको कम नंबर ऑफ इंप्लॉयज चाहिए। आपका डाटा प्रॉपरली आपका अरेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना कम आपका सैंपल है उससे क्या होगा, उतना ही आपका डाटा कलेक्ट आसानी से होगा, जल्दी से होगा, कम नंबर ऑफ इंप्लॉयज चाहिए आपको, जो जितनी भी सैलरी है वो आपको कम लोगों को देनी पड़ेगी, पैसा भी आपका कम लगेगा। तो ये सब कुछ आपके एडवांटेजेस लाई करते हैं सैंपल से। सैंपल स्पेस एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस। देखो आपका क्या है, जैसे आप अभी कोविड की बात करो, ठीक है, आपने किया, आपने एक पूरी सोसाइटी या एक पूरे मोहल्ले की बात करूं ना, या एक पूरे एरिया की बात करूं, आपने वहां पे टेस्ट करना है कि लोगों को सैंपल है कि नहीं है, और सॉरी कोविड है कि नहीं है। आप एक चीज कर सकते हो यार, आपने जब सैंपल लेना है तो एक घर से एक पर्सन को लोगे, उसका सैंपल आप कलेक्ट किया, उससे आप देखोगे कि इसको कोविड है कि नहीं है। अगर यार उस पर्सन को कोविड नहीं आया तो चांसेस है कि उसकी फैमिली में किसी को कोविड ना हो, और अगर एक पर्सन को कोविड आ रहा है तो उससे चांसेस है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को कोविड हो। तो ये क्या है, आपकी स्पेस एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कम लोग आएंगे, कम आपके इक्विपमेंट यूज होंगे, और उसके लिए कम स्पेस चाहिए। यार मैं एक ही रूम में अगर अपने पूरे मोहल्ले की बात करूं तो 30-40 घर होंगे, 30-40 घर के 30-40 लोग एक रूम में आके मेरे को आराम से अपना सैंपल दे सकते हैं। लेकिन
अगर मुझे सभी के लोगों को लेना पड़े, मैं 40 ईयर की बात करूं, 40 इंटू 5 आपके 200 लोग बनेंगे, तो 200 लोगों के लिए मुझे स्पेस भी क्या होगी यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगी उनको उनका सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन क्या है, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल्स इज ऑब्टेन्ड मोर क्विकली। बिल्कुल, आपका जो इंफॉर्मेशन है सैंपल से वो आपको जल्दी मिल जाएगी ना, क्योंकि यार कम, देखो कम लोगों का आपने सैंपल लेना है, जब कम चीज का आपने सैंपल, कम स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का आपने सैंपल लेना है, तो इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक करता है एडवांटेजेस ऑफ सैंपल ओवर सेंसस मेथड में। देन है, सेंसस मेथड इज यूजफुल वेयर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर हेटेरोजीनियस वेयर एज फॉर सैम्पलिंग इट इज होमोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस का आपको फर्क पता होना चाहिए पहले क्या है। होमोजीनियस में हो गया सेम थ्रूआउट, और हेटेरोजीनियस क्या हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट। सेंसस में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आप जब बात करोगे सैंपल की, सॉरी सेंसस में अलग अलग हाँ कर सकते हो आप इकट्ठा, और सैंपल में आपको एक ही तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी, तभी आप वहां से उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। एक टाइप ऑफ सैंपल, एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो आपने सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर पढ़ ली है। देखो याद रखना यहाँ पे, जब आपका सैंपल जो है, क्या आपका सैंपल, अगर आप कम सैंपल लोगे, अगर आप कम सैंपल लोगे तो बेटा कम सैंपल लेने से क्या होगा, जो आपका सैंपलिंग एरर है, जो आपका यहां पे क्या है सैंपलिंग एरर की बात करूं, जब आप कम सैंपल लोगे तो कम सैंपल लेने से क्या होगा, आपका सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा। आपका यहां से क्या होगा, सैंपलिंग एरर क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा। लेकिन कम सैंपल लेने से क्या होगा, जो आपका नॉन सैंपलिंग एरर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को नोट करके रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। जितने कम सैंपल होंगे, तो कम सैंपल मतलब आपका यहां पे सैंपलिंग एरर भी क्या होगा, उसकी वजह से कम होगा। अब जितना कम लोगों का आप सैंपल लोगे, तो ह्यूमन जो एरर है, जिसे हम बोलते हैं आपका नॉन सैंपलिंग एरर, वो आपके ज्यादा होने के चांसेस नहीं लाई करते हैं। तो याद रखना यहां पे, जब आपके क्या होंगे, यहां पे सैंपल क्या होगा, आपका कम होगा, तो सैंपल कम होने से आपका जो सैंपलिंग एरर है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया आपका यहां पे, जब आपका सैंपल कम होगा तो सैंपल कम होने से आपका सैंपलिंग एरर क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा। क्या होगा आपका यहां पे सैंपलिंग एरर क्या होगा, ज्यादा होगा, और नॉन सैंपलिंग एरर क्या होगा आपका यहां पे कम होगा। इस पॉइंट को दिमाग में याद रखना है। जितना कम सैंपल है, जितना कम सैंपल है, उतना आपका यहां पे क्या होगा, सैंपलिंग एरर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं ना, अगर एक पूरी किसी विलेज में 100 नंबर ऑफ पर्सन है, कितने हैं 100 नंबर ऑफ पर्सन, आपने वहां से 2 लोगों का सैंपल लिया, आपने वहां से 2 लोगों का सैंपल लिया। अब यार 100 लोगों में आप सिर्फ 2 लोगों के टेस्ट देख रहे हो, तो 2 लोगों के टेस्ट देखने से आपका क्या होगा, जो सैंपलिंग एरर होगा, जो आपका यहाँ पे क्या होगा सैंपलिंग एरर होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से बढ़ जाएगा। क्योंकि यार सैंपलिंग एरर क्या होता है, सैंपल्स की वजह से। अब आपने यहाँ पे बेटा सैंपल ही अगर कम लिए हैं, सैंपल ही आपने यहाँ पे कम लिए हैं, तो आपके सैंपलिंग एरर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। यही तो बात आपकी लाई करती है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने सैंपल कम लिए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका नॉन सैंपलिंग एरर है वो क्या होगा, आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यार 2 लोगों के टेस्ट ले रहे हैं, तो ह्यूमन गलती कभी करेंगे ही नहीं, मेजरमेंट में कहीं पे गलती आपकी होगी ही नहीं, तो आपका जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, सैंपल जैसा ही आपका बढ़ते रहेगा, अगर आपने 2 की जगह 50 लोगों का सैंपल लिया, तो सैंपलिंग एरर क्या होगा, आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ 50 लोगों के सैंपल कलेक्ट करने में ह्यूमन कहीं ना कहीं पे गलती कर ही देगा, तो नॉन सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में याद रख लो। ठीक है, अब क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, सेंसस मेथड इज यूज इन इन्वेस्टिगेशन विद लिमिटेड फील्ड। याद रखना यहाँ पे लिमिटेड फील्ड एंड वेयर सैंपलिंग इज यूज इन लार्ज फील्ड। इस पॉइंट का बच्चों को बहुत सारी गलतियां करते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इस पे बेस नेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो सैंपलिंग है उसमें क्या है, उसमें लार्ज फील्ड वाले केस में आप सैंपल लेते हो। देखो जब आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में आप कोशिश करते हो कि सैंपलिंग लो, थोड़े से सैंपल लो, वहां से आप रिजल्ट पता करो। यार आप पूरे एरिया का, आपका टाइम कम है, इलेक्शन हुआ, टाइम कम है, आपने बताना है जल्दी किसी न्यूज़ चैनल ने कि रिजल्ट क्या आएगा इस एरिया का, वो क्या करेंगे, वो पूरे जगह का पॉपुलेशन का आपका मेरे पास रिजल्ट नहीं चेक करेंगे, थोड़ा सा सैंपल लेंगे तो वहां से आपका रिजल्ट पता हो जाएगा। तो इसलिए सैंपलिंग में क्या होता है, आपके यहाँ पे लार्ज फील्ड, और जो आपका सेंसस है उसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे स्मॉल फील्ड। अब ये मत लेके चलो जो आपका 2011 में सेंसस हुआ था, पूरी एरिया के पॉपुलेशन गिनी है, वो अलग प्रोसेस आपका लाई करता है, वो यहाँ पे मत आप इंक्लूड करना। ठीक है, देन है आपके यहाँ पे सैंपलिंग मेथड लाई करते हैं। बेटा ये 5
दो तरह के सैम्पलिंग मेथड है, एक है आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी के इक्वल चांसेस होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। बस उसके बाद आपको जो इसकी 5 टाइप और इसकी 4 टाइप है ये आपको दिमाग में याद रखनी है, इसी पे एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको इतना वास्ट में नहीं है। और हाँ पूछ सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी, जो आपका लॉटरी सिस्टम होता है ना, लॉटरी मेथड, वो एक एग्जांपल है इसकी आपकी। तो ये पॉइंट याद रखना एग्जाम में, इस पे मैंने कहीं ना कहीं एक बार क्वेश्चन देखा हुआ, तभी मैंने आपको यहाँ पे याद आया, आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या, सिंपल रैंडम, मल्टीपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, ये सब आपके यहाँ लाई करते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है। जैसे आपका सिस्टमेटिक क्या होता है, आपका एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इसमें लॉटरी सिस्टम होता है, मल्टी में आपके बहुत सारे लाई करते हैं। इतना नहीं जाना डिटेल में, जितना आपको जरूरी है उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसमें क्या जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस और आपका एक्सटेंसिव, भी आपकी 4 टाइप है। बस टाइप याद रखना एग्जाम में कि विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है इसके बाद आते हैं आपके 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आई होप यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। देखो क्या है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग विल कास्ट नॉन सैम्पलिंग एरर। इनमें से कौन से हैं जो आपके नॉन सैम्पलिंग एरर कास्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे आपका ह्यूमन एरर, तो आप बोलोगे बिल्कुल ह्यूमन एरर की वजह से आपके नॉन सैम्पलिंग एरर होते ही होते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे बिहेवियरल इफेक्ट, बिल्कुल आपका जब आपका बिहेवियरल इफेक्ट है उसकी वजह से भी आपके यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होते ही होते हैं। थर्ड है डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम स्मॉल साइज पॉपुलेशन। अब देखो, जब स्मॉल साइज पॉपुलेशन है, आपको यहां बता चुका हूं कि जब आपकी स्मॉल साइज पॉपुलेशन है तो आपके यहां पे जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो क्या होता है, आपके कम होते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी के आपका यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर डैश विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। तो आपको बता चुका हूं सैंपल साइज जब आपका इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो क्या होगा, यहाँ से आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, सैम्पलिंग एरर डैश विद इंक्रीज इन सैंपल साइज बढ़ गया तो सैम्पलिंग एरर क्या होगा, यहाँ से आपका मेरे पास डिक्रीज हो गया, मतलब ए और सी आपका यहाँ पे सही हो सकता है। एंड नॉन सैम्पलिंग एरर डैश विद इंक्रीज इन सैंपल साइज, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपका हमेशा इंक्रीज होता है सैंपल साइज इंक्रीज होने से। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर आ गया ए। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज यूज्ड टू मिनिमाइज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर आपके यहाँ पे यूज होते हैं। तो लास्ट क्लास वालों को पता होगा, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द सैंपल साइज। बिल्कुल, सैंपल साइज इंक्रीज होने से क्या होता है आपका यहाँ पे, मेरे पास सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं आपके यहाँ पे कम हो जाते हैं। ये आपको यहाँ से रिलेशन दिखाई दे रहा है। दूसरा है डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप। जब आपने पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो वहां पे क्या हुआ, जब आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गए, अलग अलग ग्रुप से आप टेस्टिंग करोगे तो आपके वहां पे ओबेसली सैम्पलिंग एरर क्या होने वाले, यहाँ पे कम होने वाले हैं। ठीक है, नो योर पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दो आपके देखो, ये दो आपको यहाँ पता चल रहा है करेक्ट है। नो योर पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या आएगा, सही आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहां देखो आप, नॉन सैम्पलिंग एरर ऑकर एट टाइम ऑफ। नॉन सैम्पलिंग एरर आपके कब होते हैं। सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का टाइम पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड है आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन वाले केस में भी आपका जब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लेते हो तब भी आपके यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं। थर्ड है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा को प्रोसेस करते वक्त आपका नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकता है। तो आपके देखो जब 2 आए तो आपको दिखाई दे रहा है सीधा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई क्या है, सैंपल द रॉन्ग पॉपुलेशन। जब आप रॉन्ग पॉपुलेशन का सैंपल लेते हो तब भी क्या होता है, यहां से आपका सैंपलिंग एरर ऑकर होता है। तो नॉन सैंपलिंग एरर आपका ऑकर होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट बात करते हैं मेथड टू रिड्यूस नॉन सैंपलिंग एरर। पहला है आपका यहाँ पे ट्रेन योर टीम, आप अपनी टीम को ट्रेन करो तो आपका यहाँ पे क्या होगा, नॉन सैंपलिंग एरर क्या होगा कम हो जाएगा। देन है परफॉर्म एंड एक्सटर्नल रिकॉर्ड चेक्स, आपको एक्सटर्नल रिकॉर्ड से डाटा पूरा चेक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यार आपको यहाँ पे डाटा चेक करोगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके सही पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। देन क्या है रैंडमाइज सिलेक्शन ऑफ एलिमिनेट बेसिस, ये भी आपका क्या है यहाँ पे ट्रू पॉइंट लाई करता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था। एंड अवॉइड शॉर्ट डाटा कलेक्शन मेथड, आप यहाँ पे डाटा को जो शॉर्ट मेथड है कलेक्ट करने का वो अवॉइड करो, क्योंकि उससे क्या होगा आपका यहाँ पे सैम्पलिंग एरर में क्या होगा, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा आपका यहाँ पे से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ई विच इज ऑल ऑफ
these. क्लियर गाइस? सो गाइस ये हमारी आज की क्लास थी। आपका जो फर्स्ट टॉपिक था टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, इसका एक पार्ट रहता था आपका यहाँ पे सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग। लास्ट वीडियो में नियर अबाउट मेरे हिसाब से एक हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया है। सो ये वीडियो आपको आज मिल गई है। होपफुली अगर आगे सब कुछ बेटर रहा, ठीक रहा, तो आपको वीडियोस आज से जब कल से बात करूँ आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। आपकी नियर अबाउट 6 to 7 वीडियोस और आनी है। आपका टॉपिक यहाँ पे स्टैट एंड मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।